जय हो महात्मा पुरुषों की जय हो जय हो महात्मा पुरुषों की सत्या जी महाराज की सलाम जय हो सत्या जी महाराज की सलाम जय हो सभी के मन भाए मीरा मेरे हाथ से अंतर करो देखो के हाथ से आप बड़े ज्ञानी सुनाए मर्दानी सुनाए जिनवानी तिवारे मुल्हानी आए बड़े भाव से अंतर करो देखो के हाथ से अंतर करो देखो के हाथ से वो महान आत्मा थी कृष्ण वासुदेव का सहोदर भाई देवकी माता का आत्मा जिन्होंने परमात्मा की देख लीजिए कृष्ण वासुदेव 6 खंड के अधिपति थे। थोड़ा सा गौर से सुनना। कृष्ण वासुदेव 6 खंड के अधिपति थे। 400 माताओं को रोज प्रणाम करते थे। नगरी के अंदर कोई साधु संत आ जाते थे, कोई भी महापुरुष आ जाते थे तो उस समय उनके दर्शन के लिए पहले जाते थे। मोक्ष गमन होने वाला है, देखिए कैसे कैसे कर्मों से उन्होंने अपने आप को स्वीकार करते हुए चाहे प्रतिकूल हो चाहे अनुकूल हो सारे परिश्रमों को स्वीकार करते हुए कैसे सिद्ध तक पहुंच चुके हैं। वो भी इंसान थे और हम भी क्या है, इंसान। चलिए बढ़ रहे थे हम कि ऐसे कृष्ण महाराज 3 खंड के अधिपति होकर के वासुदेव होकर के जिनकी नगरी 12 योजन लंबी 9 योजन चौड़ी ऐसी महान द्वारिका नगरी कुबेर के द्वारा निर्मित उस नगरी के राजा थे और राजा होने के साथ साथ मात्र राज्य का कार्य ही नहीं संभालते थे, वो अपनी माताओं की सेवा करते थे, अपने वृद्धों की सेवा करते थे, साधु संतों मुनिराजों की सेवा करते थे। उस नगरी के अंदर स्वयं साक्षात तीर्थंकर भगवान अनंत हरिश्चंद्र प्रभु पधारे थे और जो ही परमात्मा का आगमन सुना, आगमन सुनकर के स्वयं ही क्या होते हैं, अपने सवारी के साथ रथ के साथ हाथी के होदे पर बैठ करके मात्र अकेले ही नहीं जाते थे। सबसे बड़ी बात, अकेले ही नहीं गए थे, उन्होंने अपने परिवार वालों के साथ साथ सारे कौटुंबिक पुरुषों यानी नौकर चाकर सेवक आदि सभी को यह सूचना दी कि हमारी नगरी के अंदर कौन पधारे हैं, अनंत हरिश्चंद्र भगवान पधारे हैं। जिनको भी दर्शन बंदन के लिए आना है वो क्या हो साथ में, कितनों के साथ में गए थे और ऐसे उनके साथ के अंदर वही उनके सहोदर भाई जो अपने अंगों से भी ज्यादा प्यारा, प्राणों से भी प्यारा था, वो भी क्या चले, साथ में चले। जिसने भी परमात्मा की साथ में लाने का काम उनका था, पर लेकिन जो धर्म सभा में एक बार आ जाता था उन्हें वो कैसे नहीं कहते थे कि मैं जा रहा हूँ तुम भी चल रहे हो। और हम क्या करते हैं, मुझे भी कल भाइयों की 5 मिनट ऐसे पूर्व के महापुरुष ऐसे नहीं करते थे। तो वो परमात्मा की सभा में पहुंचे, परमात्मा की वाणी को श्रवण किया, परमात्मा ने सारे कौटुंबिक पुरुषों को देख करके उनके यथायोग्य उनके अनुसार उनके गम्य हो वाणी वैसी उनको वाणी का उपदेश फरमाया और जिसको उपदेश लग गया वो तो वहीं रह गए और जिनको जाना था वो कृष्ण महाराज तो जैसे आए थे वैसे चले गए और दत्त कुमार मुनि को वाणी अंतर तक छू गई। ऐसे वैराग्य से वासित होकर के वह अपने प्रभु से कहते हैं, भगवान मुझे भी आपके श्री चरण का उपासक बनना है, आपके चरण शरण में मुझे भी स्थान दीजिए। भगवान ने फरमाया है, हे देवानुप्रिय जैसा तुम्हें सुख हो वैसा कीजिए, पर माता पिता की क्या लाओ। और माता पिता के समक्ष पहुंचते हैं, नाना विध प्रकार से माता पिता
नष्ट नहीं होने दिया, खत्म नहीं होने दिया। और राज्य गति पर बैठते ही पहली आज्ञा क्या थी? 2 लाख के हो गए बातें, 1 लाख नाई को ऐसे मेरी क्या हो, महाविनिष्ण प्रमाण शोभा यात्रा, प्रवचन की यात्रा क्या हो, मेरे लिए तैयारी उसकी की। और इस तरह से संयम की तैयारी हुई और परमात्मा के श्री चरण में उन्होंने क्या अंगीकार किया? संयम अंगीकार किया। और संयम अंगीकार करते ही न उन्होंने किसी प्रकार का पूर्व का ज्ञान किया, द्वादशांगी का ज्ञान किया, किसी प्रकार से ज्ञान नहीं किया, न उन्होंने अपने पात्र में आहार पानी किया। और क्या कर रहे थे? परमात्मा के श्री चरण में वंदन नमस्कार करते हुए परमात्मा से कहते हैं, हे प्रभु, आपकी आज्ञा हो तो एक दिन के लिए महाप्रतिमा महाकाल शमशान के अंदर जाकर के करना चाहता हूं। थोड़ा थोड़ा तो साथ होकर सुन लिया ना। यानी महाकाल शमशान के अंदर जाकर के एक दिन की महाप्रतिमा को स्वीकार करना चाहता हूँ। परमात्मा ने फरमाया है, जैसा तुम्हें सुख हो वैसा कीजिए, पर शुभ कार्य में विलंब मत कीजिए। अब महाकाल शमशान के अंदर दस्यु कुमार मुनि पधार चुके हैं। अपनी जितनी खड़े रहने का जो प्रसाद था उस स्थान की प्रतिलेखना आदि की, आराधना आदि किया। और उसके बाद वो क्या हो गए? ध्यानस्थ खड़े हो गए। मन के अंदर एक ही दृढ़ निश्चय था कि मुझे अति शीघ्र क्या होना है? मुक्त होना है, मुक्ति को प्राप्त करना है। कितना ही किसी भी प्रकार से क्या आ जाए, भय आ जाए, कितना ही डरावना क्यों नहीं शमशान। और लेकिन जो वास्तव में मनुष्य ही एक ऐसा निर्भय प्राणी है, ये भी जानते हैं। जितना भयभीत मनुष्य है उतना भयभीत और कोई नहीं होता है, और जितना निर्भय मनुष्य है उससे निर्भय भी और कोई भी नहीं हो सकता। तो ऐसे दस्यु कुमार मुनि उस महाकाल शमशान के अंदर अपनी ध्यान साधना के लिए ऐसे खड़े हो गए, मुझे आज ही आत्म लक्ष्मी मोक्ष लक्ष्मी क्या हो जाए, प्राप्त हो जाए। और ऐसे मोक्ष लक्ष्मी की ओर बढ़ने के लिए नाम की उस महान श्रेणी ध्यान 4 प्रकार के, आत्म ध्यान, लोक ध्यान, धर्म ध्यान और सुख ध्यान। आत्म ध्यान, लोक ध्यान तो करना नहीं पड़ता, हो ही जाता है। धर्म ध्यान करना पड़ता है। और सुख ध्यान के अंदर संभाव की उस महान श्रेणी की ओर जब तक नहीं बढ़ते हैं तब तक शुक्ल ध्यान, यानी शुक्ल ध्यान कहाँ से प्रारंभ होता है? ना आपका गुणस्थान है शुक्ल ध्यान का, ना हमारा गुणस्थान है शुक्ल ध्यान का। अभी वर्तमान में आखिरी गुणस्थान के बाद यानी वो शुक्ल ध्यान की श्रेणी क्या होती है, प्रारंभ होती है। तो वो शुक्ल ध्यान की ऐसी श्रेणी के ऊपर चल रहे, अपने सारे पूर्व के ऐसे अध्यवसाय को क्षय करते हुए कैसे आगे बढ़ रहे हैं देख लीजिए। तो भाई दस्यु मुनि के कृष्ण वासुदेव ने पुनः प्रश्न किया, हे भगवान, उस पुरुष ने दस्यु कुमार को सहायता कैसे दी? देख लीजिए, जब दस्यु कुमार मुनि महाकाल शमशान के अंदर पहुंचे उसके पहले ही उनके ससुर जो सौमिल ब्राह्मण थे वो पहले ही सविधा आदि के लिए क्या हो गए, पहुंच गए वन के अंदर। और जो ही वो सविधा आदि लेकर के संध्या के समय लौट रहे थे, और संध्या के समय लौटते समय उन्होंने किसको देखा? दस्यु कुमार को देखा। उन्होंने सोचा, ओहो, यह अप्रार्थनीय असमय के अंदर मृत्यु को जाने वाला, जिसने मेरी सोमश्री की आत्मजा उसको क्या की है, उसके साथ में इसका संबंध हुआ है। ऐसी मेरी कोमल, इतनी सुंदर ऐसी कन्या को इसने क्या कर दिया है? धोखा दे दिया है, छोड़ दिया है। इस तरह से अब इसको तो दंड मिलना ही चाहिए। ऐसे दंड का वो अपने पूर्व भोग का वेद जागृत होकर के कहाँ जाता है? सरोवर की पार पर जाता है, गीली मिट्टी लाता है। और गीली मिट्टी के साथ में सरोवर की पार पर जाता है, गीली मिट्टी लाता, और गीली मिट्टी उन मुनि के सिर के ऊपर ऐसे
पूरी तरफ क्या कर देता है, जैसे हमारे इधर देख लीजिए दसुक मार भरे हुए। तो हे भगवान, मैं कहती हूँ, प्रभु से प्रार्थना करती हूँ, गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ, ये जैसे इन्होंने पार बांधी है, हे परमात्मा, इनके अति शीघ्र कर्म क्षय हो, ये भी जन्म मरण से क्या हो जाए, मुक्त हो जाए, ऐसे संसार में पुनः न आने की कोशिश करे। तो वत्स कुमार के मिट्टी की ऐसी पाल बांध दी कि जो बांधी कि पहले से भाव थे कि ऐसे अंगार में टिकेंगे नहीं, और टिकेंगे नहीं तो ये क्या नहीं होगा, छटपटाएगा नहीं, इसके प्राणांत नहीं होंगे। तो कितना देख लीजिए, मैंने अभी कहा है, इंसान जितना दयालु होता है उतना दयालु कोई नहीं होता है, और इंसान जितना शैतान होता है उससे बड़ा शैतान और कोई नहीं हो सकता है। यह तो जिसके साथ में जैसे जैसे कर्म की रेखा खींची होती है उसके साथ वैसे ही संबंध जुड़ जाता है। और जल जलते हुए अंगारे, खेत के अंगारे, लाल लाल अंगारे दिए और उन मुनि के सिर पर क्या कर दिए। आज अनजान के अंदर अचानक कहीं हमारी गृहिणियां, हमारी माताएं भोजन बनाती है और कहीं पर तवे का थोड़ा सा लग भी जाए तो कितनी देर तक उसको हम करते रहते हैं, कितना जलता है। छोटी सी सुई चुभ जाए कितनी पीड़ा होती है। उन महान साधक को देखिए, ऐसे महान वस्तुमान को देखिए कि उनके सिर पर ऐसी बाल बांधी थी, तब भी भगवान कहते हैं ये मेरे सहायक थे। तो इस तरह से उनके सिर पर अंगारे रख दिए, और वत्स कुमार मुनि अपने मन के अंदर किसी प्रकार का द्वेष नहीं, किसी प्रकार का राग नहीं, किसी प्रकार के अंदर मन के अंदर लेश मात्र भी कलुषता नहीं, लेश मात्र भी सुविचार नहीं थे। और ऐसे अंतर में समता भाव को धारण करते, समभाव को धारण करते, सहनशीलता को धारण करते हुए वो अपने सुख ध्यान की उस महान श्रेणी को पार करे, चौथी श्रेणी को पार करते हैं। देख लीजिए कैसे धड़कते अंगारे। देखो गज सुकुमार, मन में उपमन की रासा, देखो गज सुकुमार, मन में उपमन की रासा, देखो गज सुकुमार।
कहना, कुछ नहीं कहना। की होली खेलना था, देखो गज सुकुमार। कर्मों की होली खेलना था, देखो गज सुकुमार। जंगल में मंगल की नासा, देखो गज सुकुमार। वन में उगन की नासा, देखो देवी लक्ष्मी। आग में बाग की नासा, देखो गज सुकुमार। आग में बाग की नासा, देखो गज सुकुमार। हाँ सा गज सुकुमार मुनि के सिर के ऊपर धधकते अंगारे रख दिए। बड़े शुक्ल भावों के साथ में, उत्कृष्ट भावों के साथ में ध्यान की उस शुक्ल श्रेणी पर चढ़ते हुए शुभ अध्यवसायों के साथ में तद्वत आवरण कर्मों के क्षय से समस्त कर्म रज को झाड़कर साफ कर देने वाले कर्म विनाशक अपूर्व कर्म में प्रविष्ट हुए, जिससे उन सुकुमार अंगार को अनंत अंतर रहित अनुत्तर यावत सर्वश्रेष्ठ निपाज्ञात निरावरण एवं परिपूर्ण केवल ज्ञान केवल दर्शन की उपलब्धि हुई। तत्पश्चात आयुष्य पूर्ण हो जाने पर वे उसी समय सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। ऐसी सिद्ध बुद्ध मुक्त को मेरा भावपूर्ण नमस्कार हो जो। ऐसे सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए आत्मा को मेरी भावपूर्वक वंदना। जहाँ सुल्तान में कर्म तत्पर में स्तर दिन करके आगत ज्ञान में जब जल रोगान के श्री श्री नमन जो मैं आती हर को सामान में जन्माए जब बच्चा में जमीना कर्म तक्रम पयन में जो भी नंगो तेना सुठो दिन में सेवा कर को सुझाव पालन को सुझाव और सजाए सजाए न सजाए मनतम ज्ञान और ज्ञान तो पुरुष के अभिनय आशा का भक्ति में तो बारंबार इच्छा। तो उसके लिए अब आप आइए, सुबह उठ करके मेरे प्यारे भाई, छोटे नन्ना सा मुन्ना मेरा भाई को क्या हुआ है, दीक्षा दी है। इसलिए कृष्ण महाराज ने विचार किया तो मैं आज सुबह उठ करके प्रथम दर्शन मेरे किसको करूंगा, मेरे भ्राता के भाई मुनि के पहले दर्शन करूंगा। ऐसा सोच करके आप क्या है दर्शन के लिए विश्व गेट क्या है सदर बाजार में हाथी के होदे बैठ के आए थे, हाथी के रथ में बैठ के आए। लेकिन जैसे भगवान के पास में आए और भगवान से विनय अनुनय प्रार्थना की, वंदन किया और चारों तरफ इधर उधर देखा, अपना भाई नन्ना भाई नहीं मिला। तो उन्होंने पूछे प्रभु कृपा करके, अनुनय विनय के साथ पूछा प्रभु कृपा करके फरमाओ मेरा सहोदर मेरा छोटा भाई ने देखा एक हाथी के ये बता देते संक्षिप्त में। कृष्ण महाराज ने देखा कि ये चलते चलते एक बड़ा वृद्ध न मालूम कुछ भी रास्ते में हो सकता है, रास्ते में आप भी चलते हैं, आजकल चलते नहीं है गाड़ियों में चलते हैं, फिर भी अगर ऐसा कोई हो तो हमको उतर करके क्या करना चाहिए, उनकी सेवा में पहुंचना चाहिए। इसलिए आप देखिए वो आ रहे थे, एक वृद्ध बड़ी कठिनाई से ईंटें ले जा करके क्या है अपने द्वार खड़ा था, इतनी ईंटें कब ले जाएगा। इसलिए कृष्ण ने देखा कि मैं उठाऊंगा तो मेरे पीछे सब ये देखो बड़े का बड़ा ये होता। तो कृष्ण महाराज स्वयं अपने रथ से अपने हस्ती से उतर करके एक ईंट ली और जहाँ रखना था वहां कर, तो पीछे आने वाली सारी सेनाओं ने एक एक ईंट लेकर के वहां कर दी। देखिए बड़े जो करेंगे पीछे छोटे भाई करेंगे। और आज जो भी संसार में कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ बड़ों के आश्रित हो रहा है, बड़ों के हाथ के नीचे हो रहा है। अगर हम अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं तो छोटे कभी खराब नहीं हो सकते हैं, बड़े सही मार्ग की ओर हैं तो छोटे कभी गलत मार्ग में। तो ये देख लीजिए कृष्ण की परंपरा कि कृष्ण महाराज ने क्या किया है, एक ईंट उठाई तो सब उठे और एक क्षण में सारा काम निकल गया। तो आप छोटों के साथ में लेकर चलेंगे तो आप स्वयं काम। तो इस तरह से हुआ और फिर भगवान के सामने आकर के पूछ लिया प्रभु कहाँ है मेरा नन्हा भाई, और दिखाई नहीं दे रहा है, कल संयम लिया है और कुछ मेरा मन कुछ और ही कह रहा है, मैं कुछ और ही सोच रहा हूँ, हकीकत क्या है। कृष्ण पूछे भगवान
प्रभु बोले सुनो कृष्ण मेरी बात को, तेरा भैया मुक्ति से गाया कल रात को, तेरा भैया मुक्ति से गाया कल रात को। बता दो मेरे साथ को, कृष्ण तुझे भगवान बता दो मेरे साथ को। मैं दर्शन करने आया ध्यान कर बात को, कैसे गाया मुक्ति दीक्षा तो निकाल को, कैसे गाया मुक्ति दीक्षा निकाल रात को। रहस्य बता दो रहस्य बता दो, छिपाओ नहीं बात को। मैं दर्शन से बता दो, छिपाओ नहीं बात को। मैं दर्शन करने आया जिहाद कर मात को, मैं दर्शन करने आया कर मात को। प्रभु ने बताया जब लौटोगे तुम यहाँ से, प्रभु ने बताया लौटोगे जब यहाँ से, रास्ते में मिलेगा वो द्वारिका के नाथ को, रास्ते में मिलेगा वो द्वारिका के नाथ को। मैं दर्शन करने आया जी आज पर मात को, मैं दर्शन करने आया जी आज पर मात को। आंखों में आया सुनीला डबराए, आंखों में आया सुनीला डबराए। किस पापी ने सताया मेरे नाथ को, किस पापी ने सताया मेरे नाथ को। मैं दर्शन करने आया जी आज पर मात को, मैं दर्शन करने आया जी आज प्रभात को। कृष्ण को देख सो मेरे प्राण जो छोड़ा, कृष्ण को देख सो मेरे प्राण जो छोड़ा। समझ गया दिल में सताया मेरे नाथ को, समझ गया दिल में सताया मेरे नाथ को। मैं दर्शन करने आया जी आज प्रभात को, मैं दर्शन करने आया जी आज प्रभात को। कृष्ण पूछे भगवान बता दो मेरे भ्रात को, कृष्ण पूछे भगवान बता दो मेरे भ्रात को। मैं दर्शन करने आया जी आज प्रभात को, मैं दर्शन करने आया जी आज प्रभात को। तो भाई तुम जाओगे ना तो रास्ते में मिल जाएगा, तुम समझ लेना। और कैसे समझ लिया उन्होंने? जब रास्ते में जा रहे थे उनको पता था कि इनकी कन्या के साथ मेरे भाई का क्या हुआ था। हाँ, इसलिए शायद ऐसा ही हो सकता है, मेरा मन भी यही कह रहा है, मैं अपने मन को समझ सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और है नहीं। और जैसे ही द्वारिका के नाथ को कृष्ण को देखा और वो तो क्या हो गया, छटपटा गया, घबरा गया, पसीना पसीना छूट गया, पैरों तले जमीन खिसकने लग गई, दिशाएं हिलने लग गए, इतना घबराया कि प्राण पखेरु भी क्या हो गए। हाँ, वो मर गया। कुछ भी नहीं बोला, कृष्ण ने कुछ भी नहीं बोला, पहले से ही वो भयभीत हो गए। और भयभीत होकर के तत्काल वो अपने निज धाम पर चला गया। तो आपको जानना चाहिए कि आज तो अपन गलती करके भी घबराते, कितने खुश होते हैं। और क्या पॉल्यूशन ये नहीं सिखाता है कि आप अपनी गलती को छिपाओ या दिखाओ। अरे गलती को स्वीकारो और सुधारो। उसने तो क्या है, बिना कुछ किसी के दंड दिए, कुछ पूछे बिना ही उसने अपने आप को सामने प्रकट कर दिया कि ये सब करने वाला मैं हूँ। तो आज हमें भी जो भी ऐसा सोचता है कि मेरी भूल हुई है,
मैंने कुछ गलत किया है, अगर ऐसा आप सोचते हैं तो भली है। अगर दूसरों के दुर्गुण देखने में लगे हो, दूसरे के दोषों में चल रहे हो, तो आप कभी भी भली नहीं हो सकते हो। कभी कभी तो आपको अपनी भूल भी समझ में आनी चाहिए। और जो सम्यक है और ये तो मुक्ति पथ का राही है, उसको तो पश्चाताप के आंसू आ जाते, हाय रे, ओ गाँव रे, हे आत्मा, तू कहाँ क्या करने चली गई, तू ऐसा कैसे कर सकती है। आखिर अपने आप पर पश्चाताप होता है और आंखों से क्या आंसू आ जाते। किसके ऊपर? दूसरों के ऊपर, स्वयं के ऊपर। तो मैंने खरीद ये देख लीजिए गसुकमाल जी ने कितना संभाव धारण किया। इसके पीछे पूर्व की कुछ भी कहानी हो सकती है ना? पूर्व की कहानी कुछ भी तो होगी, क्योंकि हर आत्मा के पीछे अच्छे बुरे कर्म के साथ कोई प्रसंग जुड़ा हुआ होता है। तो इसके पूर्व प्रसंग को भी हम जानेंगे, लेकिन आज नहीं। आज कैसे हो सकता है? सारे कार्य आज नहीं हो सकते हैं। हमारे को बहुत सारे कार्य करने हैं और बहुत सारे कार्य के साथ जुड़ना है। सुन लीजिए, ये तो गसुकमाल जी तो थोड़े समय में कहाँ चले गए क्या मालूम? दोपहर भी उन्होंने साधना नहीं की और क्या हो गए? मोक्ष चले गए। दोपहर 9 बजे, 10 बजे, 11, पहले पहर में नहीं तो दूसरे पहर में उन्होंने दीक्षा ली होगी, और तीसरे पहर में शमशान में गए, और चौथे पहर में मुक्ति में चले गए। तो इस तरह से शमशान में सिद्ध हो गए, शमशान में सिद्ध बुद्ध हो गए। बोलो गसुकमाल जी की, गसुकमाल जी की, गसुकमाल जी की सुन ले आपकी आवाज इतनी अच्छी तरह से बोलो, गसुकमाल जी भगवान की। अच्छा है। अभी जो भी गसुकमाल जी बनने का साहस किया है, मैं तो कहती हूँ, हे भगवान, हे गुरुदेव, इन सबको गसुकमाल जी का पद नहीं मिले, पद मिले, रास्ता मिले, ताकि ये चलते हुए बढ़ते रहे। अब ये कैसे चलते हैं, कैसे आते हैं, अभी हमारे मंत्री जी, हमारे अध्यक्ष जी जो भी आए हैं, ये अवश्य ही इनको क्या करेंगे। दर्श को जाए सोमिल ब्राह्मण मीना ब्राह्मण जारा, गज सुख मान मुनि संयम धारा, कर्म खपाए किया जग से किनारा, कन्या उसकी नजर आई, रूप सुहानी और सब मन भाई, कन्या उसकी नजर आई, रूप सुहानी और सब मन भाई, गज सुकमाल जी की कर दी सगाई, गज सुकमाल जी की कर दी सगाई, चलत चलत आए प्रभु जी के द्वारा, गज सुकमाल मुनि संयम धारा, कर्म खपाए किया जग से किनारा, वाणी सुनी राग मन आया, गज सुकमाल जी ने छोड़ी जग माया, वाणी सुनी राग मन आया, गज सुकमाल जी ने छोड़ी जग माया, कोई नहीं मेरा प्रभु तेरा सहारा, कोई नहीं मेरा प्रभु तेरा सहारा, गज सुकमाल मुनि संयम धारा, गज सुकमाल बहुत बड़बड़ाया, फिरता फिर आया, खत्म करूं इसे बन हथियारा, गज सुकमाल मुनि सही
खपाए किया जग से किनारा, जाके चिता पर आग उठाई, मिट्टी लगाई सिर पाल बंधाई, जाके चिता पर आग उठाई, मिट्टी लगाई सिर पाल ध्यान लगाई, मगन खड़े प्रभु अभी सोमे ब्राह्मण की एंट्री हो रही है, जिसमें कस्सू कुमार के ऊपर अंगारे रखे थे वो अंगारे लेकर आ रहे हैं, और जो भी कस्सू कुमार बैठे हैं उनके ऊपर वो अंगारे डालेंगे। हमारे जो सोमिल ब्राह्मण बने हैं विनोद, उसमें अंगारे हैं, और यही अंगारे चालू वापस मेरी पुत्री तुमको नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। सभी कस्सू कुमार के ऊपर सोमी ब्राह्मण के द्वारा अंगारे रखे जा रहे हैं। ऐसे डाल दो, ऐसे 2 मिनट हो जाएगा। 2 मिनट ऐसे डाल दो, इनके ऊपर इधर के हेमराज जी एडिटिंग में दे दो। है ना, एक स्वामी ब्राह्मण इधर ऐसे डाल दो, ले थोड़ा दे। इधर ऐसे डाल हाँ, दो, धीरे धीरे डाल दो, तो ऊपर से धीरे धीरे डाल दो ना, नहीं तो लेडीज को ले रहा है। बोलो निर्लज, लज्जा नहीं आई मेरी पुत्री को छोड़ देके, तो ऐसे ध्यानस्थ खड़े हो और प्रार्थना के प्रार्थी, तुम्हें तो आज यही प्रारंभ करना है। हाय रे, मजा आ गया, मजा आ गया। कस्सू कुमार अंगार रखते हुए अपना हर्ष प्रकट कर रहा है कि आज मैंने मेरी पुत्री के साथ जो कस्सू कुमार ने किया था उसका मैंने बदला ले लिया है। अब वो किया, एक दिन में दीक्षा ली और एक दिन में निर्वाण प्राप्त किया। धन्य है आप सभी, हमको भी हमने जो कार्य किया है, आप हमें आशीर्वाद दे कि हमारी आत्मा भी धीरे और इसी भव में धीरे मां सती जी के सानिध्य में धीरे, यही हमारी मंगल कामना है। जिस तरह आप कर्म खपाकर मोक्ष पहुंचे हैं, हे भगवान हमको भी वो ताकत, ज्ञान, दर्शन, चारित्र तप दे, हम भी कर्म खपाकर इसी भव में मोक्ष में जाए, इसी भव में मोक्ष में जाए। बहुत अच्छा है, क्योंकि इंद्र, कितने इंद्र हैं? 64 इंद्र भगवान के निर्वाण के लिए आए थे। वे भगवान का निर्वाण किया, भगवान के देव को क्षीर समुद्र में पलटा और गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, उनका केवलोत्सव मनाया और सीधे वापिस गए नहीं, बाकी संघ की व्यवस्था भी किसी को देकर दी। इसलिए सारे इंद्र, देवी देवता, सारे संघ कितना है? संघ कितना है? चतुर्विद, बोलो ना, सुनो ना, चतुर्विद, साधु, साध्वी, श्रावक, ये चतुर्विद श्री संघ ने एक साथ सुधर्मा का नाम लेकर के सबने उनको आचार्य पद प्रदान किया। वो आचार्य पद भगवान महावीर के पाठ पर पहले पटदार, पंचम गढ़दार सुधर्मा भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, मोक्ष बजा गए।
इंद्रपुति गुरु गौतम स्वामी भगवान की केवल ज्ञान हो गया। और सुधर्मा भगवान का विराजे ये तिथि है तो आज की तिथि, इसलिए आज की तिथि पर उनका उत्सव भी होना चाहिए। तो हम इस उत्सव में मिल रहे हैं। आज मैं कह रही हूँ, अगर आप चाहते हैं 10 बज गई है, मुहूर्त भी अच्छो आप मत करेंगे दीक्षा देंगे, समन दीक्षा नहीं, श्रावक दीक्षा हो सकता है, ये तो हम देख सकते। उसमें तेरा कर्तव्य है कि बिना छन्ना पानी काम नहीं लेना। सुधर्मा जी पांच में विराजे तो कहीं तो कहवा नहीं, मैं सुधर्मा नहीं हूँ, मैं चंदना के पाठ पर हूँ और चंदना ने जो किया वो मैं नहीं कर रही हूँ। लेकिन मैं ऐसा सोचती हूँ कि शायद जीवन में एक बार भी हो जाए तो अच्छा। तो आप भी ऐसी बातें जान तो जाओ, समझ लो, शायद कभी ऐसा मौका मिल जाए तो हम उसके स्थान पर आ सकते हैं। जो बातें हमने सुनी है उसके स्थान पर आ सकते हैं ना। तो आपको मेरा कहना है, आज चतुर्विध संघ भगवान सुधर्मा का पाठोत्सव हुआ है। आज के दिन एकम के दिन एकम भारतीय एकम में मेरे गाँव के क्योंकि आओ नहीं तो माँ उत्सव के साथ मनाओ। अगर आओ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पर्व दिनों में क्योंकि वो पहले प्रतिष्ठित हुए हैं। आर्य सुधर्मा हमारे पहले प्रतिष्ठित हुए हैं, इसलिए ये शासन उनका है, आचार्य है ना। तो ये पहले भगवान के पहले प्रतिष्ठित हुए, तो हमको इस तिथि के दिन आर्य सुधर्मा का उत्सव भी करना पड़ता है। और आर्य सुधर्मा पाठ पर विराजे, आर्य सुधर्मा पहाड़ पर विराजे, उनकी जय जयकार हुई, पूरे संघ में सुधर्मा की आंख फिरती है ना। वो तो क्या फिरा उसमें, रात्रि भोजन नहीं करना, बिना छन्ना पानी काम नहीं लेना। मैं तो होती कहीं नहीं जाने, मैं कह रही हूँ उस समय क्या हुआ वो सुधर्मा जाने ना। आप कभी वेव बड़ा साथ तो आप जाओ, मैं तो ही मैंने याद नहीं और आपने याद आ। तो मैं ये कह रही हूँ कि उनकी साक्षी से आज हम अगर एक नया पाठ पढ़े कि भाई रात्रि भोजन नहीं करे, जमी कंद काम नहीं लेंगे, कंदमूल कोई व्यसन नहीं, फैशन नहीं। बहनों से मेरा कहना है, तुम्हारी मर्जी हो तो करो, लेकिन अगर साथ रहना है, हमारे साथ रहना है तो आप कोई भी साधु को, आज सुधर्मा की आड़ है, कोई बोलो, अगर किसी को किसी से ना वंदन करना ना आहार गिराना है। अगर ऐसा नियम भी लेते हो तो हमारे संघ में बहुत उन्नति होगी। अगर आप ऐसा नियम भी लेते हैं और सीधे करने की हारी से कराओगे तो हमारा मन सीधा रहेगा, नहीं तो फिर आपके ऊपर ही पड़ेगा। पक्की बात। हमारे को भोजनी बनाना है शुद्ध और सीधे करने से और खुले बाल खुले सिर से। अगर ये नियम आज लेते हैं तो पर्युषण पर्व और सुधर्मा का पाठ बहुत अच्छा उन्नति के पथ पर आएगा। और जमीकन के त्याग, रात्रि भोजन नहीं करना, कोई व्यसन नहीं, फैशन नहीं, खुले काम नहीं, ऋतिक और नेल पॉलिश, ऋतिक, क्रीम, पाउडर। अगर किसी का मन है तो सुधर्मा के साथ में जुड़ना है, इस धर्म के पाठ पर आना है और धर्म के पाठ की सेवा करनी है। तो ये नियम हमारी बहनें और हमारे भाइयों से भी कहना है कि 4 खंड 4 तीर्थ की स्थापना हुई। भगवान तीर्थंकर परमात्मा ने संघ की स्थापना की और सुधर्मा जी ने संघ की स्थापना नहीं की, संघ को संभाला। और संघ को कब संभलेगा? जब अनुशासन रहेगा। एक व्यक्ति नहीं, हर व्यक्ति। और हमारे धर्म में कहा है तो निज पर शासन फिर। तो मैं पूरे संघ समाज की व्यवस्था सुधर्मा जी ने संभाली है और उनकी साक्षी से मैं सब आपको कहने जा रही हूँ कि आप अगर सामाजिक कर्तव्य एक नियम लेंगे कि हम रात्रि भोजन कभी सामाजिक तौर पर नहीं करेंगे, यानी शादी का कोई पार्टी, सुधर्मा के साथ जुड़ना है, सुधर्मा के शासन की सेवा में आना है और पाठ के उत्सव को करना है,
तो मैं कह रही हूँ करना नहीं करना वो आपकी, ये कौन मेरी बातें करती है। अगर आप सुधर्मा की साक्षी में इस पाठ के ऊपर पाठ की सेवा करने आते हैं, हर साधु की सेवा में जुड़ना चाहते हैं, तो आपको नियम तो करना पड़ेगा। एक सामाजिक तौर पर ये तो है सारे आज बगरा तो है कुछ नियम बनाने वाले, संघ व्यवस्थित संघ के सेनापति मिल गए आज। हाँ, तो मैं ये कहना चाहती हूँ करना नहीं करना सब आपके हाथ में, करवाना नहीं करवाना वो आपके हाथ में। कहना मेरे ये है कि हमारे को सामाजिक कार्यक्रम में रात्रि भोजन और जमीकरण अगर काम नहीं लेना है तो हम शासन की सेवा में बहुत ऊंचे कार्य कर सकते हैं। रात्रि और 12 महीने के अगर कोई जमीकरण के पहचान लेता है, 12 महीने अगर रात्रि भोजन के पहचान लेता है, 12 महीने ब्रह्मचर्य पालन के पहचान लेता है, 12 महीने बिना छना पानी यानी पानी छान करके पीना है, बिना छना पानी काम नहीं लेना है। भले आपको कभी भी बाहर देखो वो कोई कहता है माँ साहब बाहर कहीं जाना पड़े तो ये क्या है, बाहर कहीं जाना पड़े तो ये आपकी व्यवस्था है। धर्म कभी विवश नहीं हो सकता है, धर्म बाहर अलग नहीं होता है तो अंदर, इसलिए धर्म होता है। हर जगह धर्म ही रहेगा और जो धर्म के साथ रहेगा वो कभी भी दुखी नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप बाहर का कोई कारण नहीं ढूंढे और करना है तो करे। बोतल से पानी नहीं पीना 12 महीने, बोतल का पानी नहीं पीना 12 महीने, और पीना है नहीं है तो आप बोतल से भी गिलास में लेकर के छान करके पीना। अगर ऐसा कर सकते हैं तो हम वापिस आ रही है और इस धार्मिक संस्कृति में जुड़ सकते हैं। नहीं तो हमारी संस्कृति का इतना पतन हो रहा है, इतना पतन हो रहा है, इतना पतन कह नहीं सकते हैं। जो भी ये 4 चीजें हैं, जमीकरण, कंदमूल का त्याग, रात्रि भोजन नहीं करना और ब्रह्मचर्य पालन और छान के पानी पीना। आप तो 6 महीने की पहले की बोतल भरी है तो भी पी रहे मुंह से लगा, ये मुंह से बोतल और होटल ये 2 मुंह पर नहीं लगा है तो अच्छा रहेगा। धर्म के संस्कार उन्नति पर आएंगे, नहीं तो धीरे धीरे आर्य संस्कृति क्या हो जाएगी, समाप्त भी हो जाएगी। तो आप जो भी भाई बहन 12 महीने के पहचान ले रहे तो आज हमारे संघ में बड़ा महान कार्य होगा और जीवन पर पहचान ले रहे तो संघ उनका सम्मान करे। जिला तो आज ही नहीं है, जिसके पहले पहचान है उसको नहीं दिलाना है, जो नए पहचान करे उनको ही संघ सम्मानित करे और संघ की व्यवस्था पूरी बनाए रखे। 12 महीने के पहचान अगर मन से लेना है, जबरदस्ती कुछ नहीं। हमारा धर्म जबरदस्त है पर जबरदस्ती नहीं चलती है, ये आपके मन की बात है। जो आपको करना है कीजिए। आज पाठ उत्सव हुआ है सुधर्मा भगवान का और इस पाठ का मान सम्मान रखना है, इस सभा का मान सम्मान रखना है, गौरव रखना है। तो कोई भी गलत कार्य सभा में नहीं होना चाहिए। ये सभा किसकी है? आपकी हमारी। अरे भगवान महावीर की है, भगवान सुधर्मा की है। और मेरी प्यारी बहनों, चंदना की सभा में बैठी हो, चंदना ने इतना श्रृंगार नहीं किया जो किसी की नजर आपके ऊपर पड़ जाए। हमारी सीता, अंजना जो भी है उन्होंने ऐसा नहीं किया कि कोई किसी के ऊपर नजर डालेगी। तो आप थोड़ी सी चंदना की सभा का क्या रखना, मान सम्मान रखना। और हमारे भाई सुधर्म सभा का क्या रखना, तो त्याग पहचान के साथ यहाँ आकर के कोई झूठ नहीं बोले, कोई इधर उधर नहीं करे, चोरी नहीं करे। अरे छल करोगे, खुद के साथ छल करोगे तो कोई माफ नहीं करेगा, मेरे साथ छल करोगे तो तपस्या से भी आप उस छल से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन खुद के साथ अगर आप छल करोगे, छल बल का फल आज नहीं तो अवश्य मिलेगा। इसलिए मेरे साथ करोगे चलेगा, पर खुद के साथ छल नहीं करना है। बड़ी ईमानदारी के साथ प्रस्तुत होना है। जो प्रेम से दे वो लेना है, प्यार से रखना है और चीना झपटी करके जबरदस्ती से कुछ भी नहीं लेना है कहीं से। तो इस तरह से अपन बड़े आनंद के साथ प्रसन्न होकर के हम किसी के सामने प्रस्तुत होंगे तो प्रसन्नता बढ़ जाएगी, नहीं तो हमारी सबकी प्रसन्नता आपके साथ में घट जाएगी। तो आप अच्छी तरह से समझ ले
जो भी बात मैंने कही है, अगर अब आप कहते हैं कि सब ऐसे ही करे तो मैं क्या करूं? अरे 4, 5, 7, 10 भगवान महावीर अकेले थे, वो भी सोच लेते मैं अकेला कैसे संयम करूं। तो आज वो हमारे मालिक नहीं बनते, आज हमारे स्वामी नहीं बनते, इसलिए अकेले संयम किसने लिया? सब जितने भी तीर्थंकर हैं सबने समुदाय में संयम लिया, लेकिन भगवान महावीर ने अकेले में से कभी ये नहीं सोचा। आप कहते हम तो मन से साफ हैं, किसने देखा आपका मन? दिखाओ दर्पण की तरह कि कितना साफ है। अरे सामायिक में कई लोग सामायिक करो, मन साफ है, ऐसे ऐसे तर्क देते हैं, पर हमारा धर्म तर्क बर्दाश्त नहीं करता है। हमारा धर्म श्रद्धा प्रधान है और तर्क करना हमारे धर्म का काम नहीं है। आपको जो कहा है वो करे, तर्क नहीं करे, तर्क बुद्धि नहीं रखे। लेकिन हम कहते हैं वाह मन साफ है तो कहीं कर दो, उपासन वेदांत केला करो, हेले करो। अब कहीं हो गए नहीं हो गए तो भगवान महावीर सीधा आके हो गए नहीं हो उनसे पूछो, मेरे से पूछो। लेकिन या तो उन्होंने भी किया ना, तो आपसे भगवान महावीर का मन ज्यादा गंदा नहीं था। भगवान महावीर को मन गंदा हो गई तो उनका मन तो आपसे निर्मल है ना, फिर भी उन्होंने क्या ताला लगाया, फिर भी उन्होंने पचकान लिए। आपने वरना पचकानों कैसे मुक्ति हो? तो हर चीज के प्रत्याख्यान करने के भाव रखो। ऐसी बेईमानी से जीना अच्छी बात नहीं है। ईमानदारी रखो। और बड़ा व्यक्ति वही होता है जो न्याय प्रिय होता है, जो सबके साथ में न्याय से निर्णय करता है, बराबर की समानता का अधिकार देता है, वो बड़ा है। और छोटा वही होता है जो उसकी परछाई में जीता है। तो इस तरह से आप छोटे बड़े कौन हैं आप अपने आप से समझ लीजिए, विचार कर लीजिए और पचकान का क्रिया प्रारंभ कर लीजिए। और भी क्योंकि 10 मिनट मुझे अब कितनी देर बोलना है आप अभी बात सुनोगे कि पहचान लोगे। हाँ, हमारी प्रज्ञा कह रही है भाषा में बोलने के लिए लेती, तो ये भी थोड़ी अपनी बात कहेगी आज के विषय के अनुरूप। आज का विषय जो है उसके विषय का ये आपके सामने बात रख रही है। ये तो मैंने इतिहास की बात की, अभी मैंने कुछ नहीं बोला। जड़िया लगनी चाहिए, परिश्रम करो आया है तो तब की जड़िया लगनी चाहिए। अंतर के आंगन में समता की उर्मियां उठनी ही चाहिए। अंतर के आंगन में समता की उर्मियां उठनी ही चाहिए। आराध्यास परिषद हमें ये संदेश देने आया है। आराध्यास परिषद हमें ये संदेश देने आया है बंधुओं, अब गैर विरोध की कुत्सित जड़िया कटनी ही चाहिए। अब गैर विरोध की बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है प्रज्ञा। मैं थोड़ा मेरे को बोलना पड़ेगा और तुम फिर हमारे ध्यान देना। हाँ, हुक्मी चंदी ससियाल आपका दिन रेखा हुक्मी चंदी ससियाल इस महान पाठोत्सव पर सुधर्मा के पाठ को सुशोभित करने के लिए ये श्रावक व्रत में चौथा व्रत लेने जा रहे हैं। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थोड़ा सा इशारा करने पर अगर ये लोग अपने मन से पवित्र होकर के, तन से शुद्ध होकर के इन्होंने अपने सामने खड़े होने की क्या की, पहले तो मैं इनको धन्यवाद दूंगी कि इतने से इशारे में अगर इनकी आत्मा जाग गई है, बोलो जाएगी मोक्ष में। हाँ, ऐसे जागना चाहिए। जागने वाले को धन्यवाद बोलो। रेखा हिम्मत जी सियार को, वो हुक्मी चंदी सियार को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी धन्यवाद नाम
ऐसी सुंदर लाना रैया मेरे लिए तुम्हार। जिस औरत में तो कर लो हमें शुरू का दर्शन हार। ऐसी सुंदर लाना रैया मेरे लिए तुम्हार। जिस औरत कर लो मैं तो विजय लक्ष्मी पुराने का दर्शन हार। ऐसी सुंदर लाना रैया मेरे लिए तुम्हार। ऐसी सुंदर लाना रैया मेरे लिए तुम्हार। पूरा हो गया है। अब उत्तरायण की ओर आ गए हैं। 4 दिन व्यतीत हो गए हैं। पंचम दिवस आज हमारे समक्ष बहुत नई मूर्तियां लेकर के उपस्थित हुआ है। बड़ा ही सौभाग्यशाली आज का ये पंचम दिवस। पहले तो हमने देखा है किस तरह से हमारे गत सुकुमार मुनि ने अपने खोज की है। विषय बहुत अच्छा है। खोदे नहीं खोजे, यानी खोदते खोदते तो हमने कितने नुकसान को प्राप्त कर लिया। पर लेकिन जो अपने आप को खोज लेता है वही क्या होता है, अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। तो पहला अध्याय हमारा दस्यु कुमार मुनि का हुआ था। उन्होंने अपने आप को खोजा है, खोदा नहीं है। इतने वर्षों तक खोदते खोदते में कितने लाख पूर्व के कर्म उदय में आए हैं। 99 लाख बहुत पूर्व के कर्म उदय में आए थे और इस बार उन्होंने अपने आप को खोज लिया तो मुक्ति प्राप्त कर ली है। आइए एक बार इस पंचम दिवस का थोड़ा सा स्वागत कर लेते हैं। और दूसरा अध्याय भी आपके समक्ष आज बहुत बड़ा सुंदर आयोजन के साथ में गुरनी मैया को हृदय के अंदर इतनी प्रसन्नता हो रही है, इतना उल्लास हो रहा है कि आज हम जब से प्रवेश किया है तब से लेकर के आज एक नया अध्याय जुड़ा है। परादिरात पर्व परिश्रम जागने की वेला है, जगाने के लिए आते हैं। तो वैसी ऐसी कोई भव्य आत्माएं होती है जो मात्र थोड़े से संकट में क्या हो जाती है, जग जाती है। तो आज सियाम परिवार अपने आप में इन्होंने भी अपनी खोज कर ली है। इन्होंने भी इतने वर्षों तक बहुत खोदा और लेकिन अब इन्होंने अपनी खोज कर ली है और ऐसे महान प्रत्याख्यान की ओर बढ़े हैं। पहले तो मैं उन्हें बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देती हूँ कि आपकी आत्मा जिस प्रकार से जागृत हुई है उसी तरह से अनवरत आगे भी जागृत रहे और अपने अंतिम लक्ष्य उस महान मुक्ति की ओर आप भी क्या हो जाए, अग्रसर होते रहे। चलिए 2 पंक्तियां गुनगुना लेते हैं आज के पंचम दिवस का स्वागत करने के लिए। पावन पर्व पर्यूषण आया रे, आत्म शुद्धि करने का संदेश आया रे। पावन पर्व पर्यूषण आया रे, आत्म शुद्धि करने का संदेश आया रे। वीत रागानी के द्वारा आत्म दर्शन पाए, वीत रागानी के द्वारा आत्म दर्शन पाए। पावन पुरुषों के जीवन से शिक्षा हम अपनाए, पावन पुरुषों के जीवन से शिक्षा हम अपनाए। जो कुछ अंत प्रेत में गाया रे, आत्म शुद्धि करने का संदेश लाया रे। पावन पर्व पर्यूषण आया रे, आत्म शुद्धि करने का संदेश लाया रे। आत्म शुद्धि करने का संदेश लाया। गुरुवर्य के चरणों में वंदन करते हुए आज विषय, पहला विषय तो खोदे नहीं खोजे और उसी के
साथ जुड़ा हुआ पदार्थ की पकड़, अर्थ की अकड़ और पदार्थ की पकड़। अब पहले तो परमात्मा प्रभु ने अपने आप को खोजा था, जिसकी बदौलत आज हम नौनिहाल हैं। उन्होंने धर्म की खोज करी, हम उसी धर्म के मार्ग को अपनाते हुए हम स्वयं का कल्याण करने के लिए आगे बढ़े। और लेकिन बड़ी विडंबना है, जिस महान भारतीय संस्कृति के साथ जैन संस्कृति जो अनुपम संस्कृति है, अद्वितीय संस्कृति है, इस संस्कृति के साथ हमारा जन्म हुआ और जिस संस्कृति के अंदर संतों की महान पूजा होती है, धर्म की महान अनुशासना और श्रद्धा होती है, उसी संस्कृति के अंदर आज का वैज्ञानिक दौर, आज का आधुनिक जमाना, आज के हम किस ओर बढ़ रहे हैं। बिचारी इस महान धरती में जो हम सबका संरक्षण करती है, हम सबका भार वहन करती है, जरा चिंतन करेंगे कि जिस धरती ने हमें उठा रखा है, जिस धरती ने हमारा संरक्षण कर रखा है, हमारा कितना भार वहन कर रखा है, चाहे हम शुभ पदार्थ छोड़े चाहे अशुभ पदार्थ छोड़े, सब कुछ सहन करती है हमारी धरती माता। पर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे कि जिस धरती पर हम खड़े हैं, उस धरती को हमने कितना खोखला कर दिया है, कितना खोद दिया है। आज हमारे खनिज पदार्थों के लिए, चाहे सोना चांदी तांबा पीतल जस्ता कुछ भी हो, उन पदार्थों को करने के लिए, उन पदार्थों को प्राप्त करने के लिए हमने धरती को अनायास ही खोजा नहीं, उसके पहले खोद दिया। खोजा नहीं, उसके पहले परमात्मा ने कहा पहले खोज करो। जब तक खोज नहीं है, उसके पहले खोदो नहीं। पर लेकिन हमने उल्टा ही कर दिया है, क्योंकि हमारी संस्कृति उल्टी ही चल रही है ना। हम हमारी भारतीय संस्कृति को छोड़ करके जैन संस्कृति तो बहुत बड़ी बात है, वो तो बहुत दूर की बात है, लेकिन हम जिस भारत के अंदर थे, उस भारतीय संस्कृति को छोड़ करके पाश्चात्य संस्कृति की ओर इतने बढ़ गए, पाश्चात्य की हवा हमारे साथ इतनी लग गई है, तो हमारा दिमाग उल्टा होना ही है ना। जिस धरती ने हमें पेड़ पौधे आवश्यक सब कुछ सामग्री दी है, उसी धरती पर खोद खोद करके हमने पर्यावरण को प्रदूषित किया है, वनखंड को काटा है, जंगलों को उजाड़ दिया है, और फिर हम कहते हैं शुद्ध हवा चाहिए, बोलो कहाँ से मिलेगी। फिर हम कहते हैं हमें शुद्ध भोजन चाहिए, बोलो मिलेगा। हमें शुद्ध पहनावा चाहिए, कहाँ से मिलेगा। हम हर तरह से क्या हो जाते हैं, पहले आज का वैज्ञानिक अगर ये गलती कर दे कि वो पहले ही खोदने लग जाए, खोजे नहीं, तो अभी तक जो बची हुई थोड़ी सी भी हमारी ये शरण भूमि आज में ज्यादा थोड़ा भी बचा हुआ है, कल भूकंप ज्वालामुखी आदि के साथ में हम सबको लेके चले जाएंगे। कल भूकंप ज्वालामुखी के साथ में हम सबको लेके चला जाएगा। जितना जितना हम अन्याय इस पर्यावरण के साथ करते हैं, वनखंड के साथ करते हैं, धरती माँ के साथ करते हैं, वही भुगतान हमें भी भुगतना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारी थोड़ी सी कमजोरी की, थोड़ी सी लापरवाही का नुकसान हमें बहुत भुगतना पड़ेगा। इसलिए अब भी हम क्या हो जाए, सचेत हो जाए, अब भी हम रुक जाए, क्योंकि हृदय के अरमान हाउसफुल है, हृदय के अरमान हाउसफुल है। कहा इच्छा आकाश समान अनंत है, इच्छा तो आकाश से भी अनंत है, वो कभी पूरी नहीं होगी। ये हमें निश्चित रूप से एक पल्लू पर हाथ बांध करके लगा देना है। हमारे पर्युषण यही संदेश देने के लिए है। उस इच्छाओं के साथ जियोगे तो इच्छा आपके ऊपर क्या हो जाएगी, हमला कर। हृदय के अरमान हाउसफुल है, पूरे होंगे या नहीं ये तो डाउटफुल। अभी मैंने कहा ना, इच्छा तो क्या है, आकाश से ही अनंत है। एक इच्छा बढ़ेगी, एक पूरी होगी दूसरी बढ़ जाएगी, 10 पूरी होगी तो 100 बढ़ जाएगी।
कभी इच्छाएं आपकी पूरी होगी नहीं होगी, ये तो आप सबको डाउटफुल है ना। चिंतन कितना करते, चिंता कितनी करते हो? चिंतन नहीं करता आजकल, चिंता सोचते कितना हो, मेरे गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, महल हो जाए, एक गाड़ी है तो दो हो जाए, दो है तो चार हो जाए, मेरे एक बंगले है तो चार हो जाए, कितने पर लेकिन होंगे नहीं होंगे ये तो सबको। यानी हृदय के अगुण हाउसफुल है, पूरे होंगे या नहीं होंगे ये तो डाउटफुल है। माल और मिलकत वंडरफुल है, माल और मिलकत वंडरफुल है, खाली हाथ जान कुदरत का रूल है, खाली हाथ जाना कुदरत का रूल है। भक्ति कर ले मानव, भक्ति कर ले मानव, कौन कह रहा? पराधिराज पर ऑपरेशन जगह, जो पूरे वर्ष जीवन पर्यंत अपने धर्म के साथ रहता है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो पूरे वर्ष जीवन पर्यंत सामायिक संवाद नहीं कर सकता है उसके लिए 4 महीने का अवसर मिलता है, और 4 महीने भी नहीं कर सकते हैं उसके लिए पराधिराज पर ऑपरेशन आते हैं। और अगर अब भी नहीं जगे हो तो कौन आ रहा है? समझ करो आ रही है कि भक्ति कर ले मानव जीवन ब्यूटीफुल है, भक्ति कर ले मानव जीवन ब्यूटीफुल है। ऐसे जो पदार्थों को जोड़े एवं संभाले वो तो संसारी है, और जो आत्मा को खोजे वो संभाले वो संत है। हमें क्या करना है? पदार्थों की पकड़ में नहीं आना है। 5 की समिति भी हमें यह संदेश दे रही है कि हमारे शरीर से जो भी अवशिष्ट पदार्थ निकलते हो, मेल आदि पसीना निकलते हो, उसे कहाँ पर डालना है, कहाँ नहीं डालना, यह विवेक हमारी 5 की समिति, क्योंकि आज का 5वां दिवस भी है, हमारी अष्टप्रवचन माता की आज 5वीं माता है, हमारे समक्ष भी उपस्थित हुए, इसका भी अगर हम विवेक रखेंगे तो वास्तव में हमारे पराधिराज पर ऑपरेशन मनाना सफल हो जाएगा। इसी भाव के साथ अपने शब्दों को ये विराम देती हुई जय गुरुदेव जय गुरुदेव प्रेम गज सुकुमार बनना है, बनना है, बनना है, गज सुकुमार, गज सुकुमार बन करके अंतन साधु बनना है, गज जाना है मोक्ष में हमको जाना है। आप सबको जाना मोक्ष में? जाना है मोक्ष में हमको जाना है, जाना है मोक्ष में हमको जाना है। जगत जीवों की दया करो, नव तत्वों को जान लो, जगत जीवों की दया करो, नव तत्वों को जान लो, सम्यक दर्शन पालू, 12 व्रतों को धार लो, सम्यक दर्शन पालू, बनना है सच्चा श्रावक बनना है, बनना है सच्चा श्रावक बनना है, जाना है मोक्ष में हमको जाना है, जाना है मोक्ष में हमको जाना है। जीवन में जो दुख आए तो भी मुझे ना डरना है, जीवन में जो दुख आए तो भी मुझे
बनना है आदर्श श्रावक बनना है आदर्श श्रावक जाना है मोक्ष में हमको जाना है मोक्ष में हमको जाना है मोक्ष में हमको जाना है। सत्य के श्रृंगार वाणी के वितराग श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि सा नमन। गुरु अम्बेश एवं गुणी मिया प्रेम के चरणों में सत सत नमन। अत्र से विजिता गुरु के पांव सरोजों में सत सत वंदन अभिनंदन। उपस्थित श्रद्धालु भाई तथा बहनों, विषय सभी अच्छे हैं पर संसारी लोगों के लिए ये सबसे विशेष कि वो अर्थ को पकड़कर बैठे हुए। तो आज का विषय है पदार्थ की पकड़ और अर्थ की अकड़। आज ज्यादा हमें अकड़ ही है। तो उसी बात को लेके संसार में 3 चीजें ऐसी हैं जिसे हम पकड़ कर रखना चाहते हैं। तो ऐसी 3 चीजें हैं काया, माया और छाया। इसको पकड़ के बैठे हैं। शरीर हमारा कभी छूटने वाला ही नहीं है, नहीं छूटने वाला, कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, पर हम ऐसी उसकी रक्षा करते हैं जो कभी जाने वाला ही नहीं, पर पता नहीं कब हमारा अंत आ जाए। तो इसके पीछे हमें अपनी आत्मा को दूषित नहीं करना है। शरीर अलग है और आत्मा अलग है। हमें संस्कारित आत्मा को करना है, शरीर को। पर आज हम शरीर को सजाने में लगे हैं। अब बात आती है माया। आज उसकी ही दौड़ भाग है। 2 टाइम हम व्यवस्थित भोजन नहीं कर पा रहे। इसके पीछे, उस माया के पीछे कि हम माया को कितना दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास है उतना किसी के पास नहीं है। हाँ, पर मेरे से भी आगे बहुत बढ़कर हैं। और अंतिम आती है छाया। मेरी छाया से लोग दूर है। तो अब बात है ऐसी कि हमें पर्युषण पर्व में क्या करना है। अगर पर्युषण पर्व हमें यथार्थ रूप में मनाना है तो इस कविता को हमें समझना है। एक छोटी सी कविता बोलते हुए अपने भाव को पूर्ण विराम दूंगी। मैं रूठा तुम भी रूठ गए, मैं रूठा तुम भी रूठ गए, फिर मनाएगा कौन? जब रूठ जाए तो मनाने वाला कौन आएगा? आज दरार है कल खाई होगी, आज दरार है कल खाई होगी, फिर भरेगा कौन? मैं चुप तुम भी चुप। हम क्या करते हैं? हाँ, बोली बोले तो मैं क्यों बोलूं? तो ऐसी अकड़ हमें नहीं रखनी है। मैं चुप तुम भी चुप, इस चुप्पी को फिर तोड़ेगा कौन? छोटी बात को लगा लोगे दिल से, छोटी बात को लगा लोगे दिल से, तो रिश्ता फिर निभाएगा कौन? दुखी मैं भी और दुखी तुम भी, दुखी मैं भी और तुम भी बिछड़ कर सोचो, हाथ फिर बढ़ाएगा कौन? फिर हाथ बढ़ाएगा कौन? मैं राजी न तुम राजी, न मैं राजी न तुम राजी, फिर माफ करने का बड़प्पन दिखाएगा कौन? डूब जाएगा यादों में दिल कभी, डूब जाएगा यादों में दिल कभी, तो फिर धैर्य बंधाएगा कौन? तो फिर धैर्य बंधाएगा कौन? एक अहम मेरे एक तेरे भीतर भी। आज अहंकार की इतनी बस मैं करूँ वही सब है। तो एक अहम थी मेरे, एक अहम तेरे भीतर भी, इस अहम को फिर हराएगा कौन? जिंदगी किसको मिली है? सदा के लिए। जिंदगी किसको मिली है? सदा के लिए। फिर इन लम्हों में अकेला रह जाएगा कौन? फिर इन लम्हों में अकेला रह जाएगा कौन? मूंदली दोनों में घर किसी ने दिन, आप क्या मूंदली है? मूंदली दोनों में से घर किसी ने दिन, एक ने आके तो फिर कल इस बात को फिर पछताएगा कौन?
तो कल इस बात पर फिर पछताएगा कौन। इस स्वभाव के साथ जय गुरु अमरेश, जय गुरु। कल्प था, संक्षिप्त में बताऊंगी, बहुत विस्तार से बताऊंगी तो बहुत समय चाहिए और साधुओं को वक्त चाहिए, रक्त नहीं। और आप रक्त देने की ये बहुत बड़ी भूल न करें। हमारे को रक्त नहीं चाहिए ना, तो रक्त की मेरे को जरूरत ही नहीं है। और किसी को आपका रक्त चाहिए न चाहिए वो आप जाने। आजकल वक्त डोनेट नहीं करते हैं, टाइम डोनेट नहीं। डोनेट क्या करते हो? हाँ, तो अब संघ चाहे तो वक्त डोनेट करने का एक अवसर कि वक्त डोनेट कौन करेगा। हाँ, ये तो बस आपके मन को समझाने की बातें हैं। तो चलिए, बड़ा कल्प था। कल्प, बड़ा का मतलब, कल्प का मतलब समान, जो समश्री नहीं पर समश्री के समान था। लेकिन अब कल्प कितने हैं हमारे शास्त्रों में? उन कल्पों पर हम विचार करेंगे तो पर्युषण 8 मास के 8 कल्प और एक वर्षावास का कल्प बता दिया था। वर्षावास में आता है पर्युषण कल्प, और जितने पर्युषण हमारे संयम के निकलते हैं उतने ही वर्ष कहलाते हैं। भले वो दीक्षा वैशाख महीने में ले, आषाढ़ महीने में ले, चाहे मक्षर महीने में ले, तो वो नहीं कहलाएगा। दीक्षा लेने वाला चाहे श्रावक दीक्षा ले, चाहे श्रमण दीक्षा ले, चाहे आपका जन्म हुआ या नहीं हुआ, जैन धर्म के जगत में जो जन्म लेता है उसका जब पर्युषण कल्प आता है वहीं से उसके वर्ष गिने जाते हैं। ये हमारे अंदर ये जैन धर्म में जन्म कब होता है? जब आप कोई त्याग पछाण लेते हैं। 12 व्रत में से एक व्रतधारी, जाओ 12 व्रतधारी, जो एक व्रत भी कोई लेने का भाव रखता है वही श्रावक व्रत में आता है। वही दीक्षा श्रावक व्रत दीक्षा कहलाती है, ठीक है ना। तो अब हम कहेंगे कि इन वर्षावास में एक पर्युषण कल्प आता है और पर्युषण में बड़ा कल्प आता है, और बड़े कल्प के साथ 10 प्रकार के कल्प। अब वो 10 प्रकार के कल्प कौन से हैं हम खोज करेंगे कल। इसके विषय में जानेंगे, आज नहीं जानेंगे, तो आज बहुत दूसरे काम होते। 10 कल्प है कि 10 कल्प के साथ, कल्प का अर्थ मर्यादा, संयम, आचार और विवेक। अगर इतनी बातें हमारे जीवन के साथ जुड़ती हैं तो हम कल्प के साथ जुड़ते हैं। आचार 5 है, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तत्वाचार, विद्याचार। ये हमारे जैन धर्म में 5। आपके घर में तो बहुत सारे, कितने आचार हैं? और बोलते ही गलत आचार आचार कहते, आचार नहीं आचार। कोई बोलता है कि मैं तो लाचार हो गया, जो लाचार हो जाता है उसका आचार निकल जाता है, लाचार नहीं होना है। इसलिए हमारे जैन धर्म में 5, इन 5 आचार के साथ जो अपनी आत्मा से जुड़ता है वो ही कल्प के साथ जुड़ता है। और कल्प में ये 9 प्रकार 10 प्रकार के जो कल्प है उसके साथ लगना है तो सीधे सीधे कल्प बिना बोले चुपचाप आ जाओगे कि 10 कल्प कौन से हैं वो देखना है। लेकिन हम 10 कल्प के साथ नहीं, आज हम रहेंगे अष्ट प्रवचन माता में। पहली माता इलिया की प्रक्रिया यानी चलने की कला सीखे ना। जब चलना ही नहीं आया तो पहुंचोगे कैसे? पहले चलना सीखो, उड़ना नहीं, क्योंकि हवाई जहाज भी पहले चलती है फिर क्या करती है। और आप बिना चले ही उड़ने का भाव रखोगे तो गिरोगे नीचे, और गिरोगे तो उठाएगा वो। पहले आपकी पहली व्यवस्था करके फिर उड़ना। तो इसलिए जैन धर्म चलना सिखाता है और विज्ञान उड़ना सिखाती है। हमको क्या सीखना है? पहले धरती पे चलना तो सीखो, फिर उड़ने के लिए चलो। और जैन धर्म में कितनी लब्धियां हैं, कितनी 28 प्रकार की लब्धियां हैं। वो तपस्या, पचकान और साधना से प्राप्त होती है। लेकिन लब्धि को प्रयोग में लेना जैन धर्म नहीं कहलाता। जैन धर्म उसको प्रयोग नहीं करने के लिए कहता है, फिर भी लब्धि का जो उपयोग करता है प्रायश्चित लेकर के शुद्ध हो जाता है। अगर वो खग विद्या पढ़ करके आकाश, खग जानते हो? आकाश
तो आकाश में उड़ने की विद्या भी उसने प्राप्त कर ली और आकाश गमन कर लेता। हाँ, भगवान कहते हैं आकाश गमन बाद में करना, पहले धरती का गमन तो करो। तो इस तरह से पहले क्या आया? चलना। और चलना, चलते चलते अगर आप थक गए हैं तो क्या करना है? एक तरफ खड़े रहना, और खड़े खड़े भी थक गए कि खड़ा भी नहीं रह जाना, तो एक तरफ क्या हो जाना? हाँ, विवेक से परमार्जन कटी लेखना करके बैठ जाना, और बैठा नहीं रह जाना तो आराम से सोना। 4 क्रिया उसमें जन्म लेकर के सबसे पहले कौन सी क्रिया आती है? कहाँ की चलो? ये तो पशु चलते हैं, हम मनुष्य तो सोते हैं। और कितने दिनों तक सोते हैं? आखिर हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता, हमारे जो गुरु हैं, वो हमें क्या है? धीरे धीरे बैठना सिखाते हैं, फिर खड़ा होना सिखाते हैं, फिर चलना सिखाते हैं। तो चलते चलते इतना दौड़ जाते हैं कि माँ बाप भी पकड़ नहीं पाते। ऐसा है ना? तो आप लोगों को जिसने सिखाया है उसका पहला चरण ना भूले। पहला चरण किसने पकड़वाया? उसको तो ना भूले जरा। जिसने मार्ग दिखाया है, पहला चरण आपको पकड़ के चलाया है। आप भले कितने कोसों दूर चले जाओ, लेकिन वापस सीधे एक बार माँ के पास आ जाओ, एक बार पिता के पास आ जाओ। तो इस तरह से कहने का अर्थ आप समझ गए, चलने की क्रिया। और चलना कैसे है वो आपको समझ लिया। दूसरी है अब भाषा। भाषा क्या है? बिना बोले चलता नहीं है, व्यवहार ही नहीं चलता है ना, क्योंकि भावों का थर्मामीटर, भावों की अभिव्यक्ति भाषा। हर भाव आपके क्या चल रहे हैं वो भाषा से हमें, और आज संसार के जितने भी व्यवहार चल रहे हैं, जितने भी व्यापार चल रहे हैं, किसके द्वारा चल रहे हैं? भाषा को छोड़ करके हमारा कोई जीवन नहीं है। तो उसके लिए भगवान ने दूसरी प्रवचन माता, जो अपनी माता की गोद से उठ करके प्रवचन माता की गोद में बैठ जाता है, उसका सदा ही कल्याण हो जाता है। ऐसी प्रवचन माताएं कितनी हैं? 8 है। आज हमको भाषा के साथ जुड़ना है, आज नहीं हो। हाँ, फिर तीसरी ऐशना। अरे आपको बोलने से ही पेट नहीं भरेगा, उसके लिए पेट भरने के लिए क्या चाहिए? आज तक पेट भरने के लिए नहीं खाते, हम खाते किसके लिए? और हमारे जो प्राकृतिक चिकित्सक कहते हैं कि दिवान्ते दुग्धम पीबे, निशान्ते जलम पीबे और भोजनान्ते तक्रम पीबे। 3 चीजें हैं। दिवान्ते का मतलब दिवस के अंत में दूध पियो। निशान्ते, निशा का मतलब रात के अंत में जल पियो। और भोजन के अंत में तक्रम, छाछ। ये ऐसा अगर आप करते हैं ना तो बहुत अच्छा है। खाने की कला, कैसे खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए और कब खाना चाहिए, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन चारों प्रकार की शुद्धि और उपकरण आपके लेने, बर्तन लेने के बर्तन, भोजन जीवने के, पात्र धोना है या थाली है, सोने की है, चांदी की है या साधारण, तो आपको उन उपकरणों की भी क्या रखनी है। तो इस तरह से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये सब बातें बताई हुई है ना, इसलिए तो इस तरह से आपकी ये भोजन शुद्धि होगी, आहार शुद्धि होगी, तभी विचार शुद्ध होंगे। विचार, आहार, अपना शरीर आज आहार पर आधारित है और विचार आहार पर आधारित है। शरीर को अगर चलाना है तो क्या करना है? पर हम तो शरीर को चलाते नहीं, शरीर को थका देते, बहुत ज्यादा खाते हैं, अनावश्यक तो खाते हैं और धर्म विरुद्ध खाते हैं। कोई हमारे धर्म में ऐसी कोई चीजें निहित नहीं है। हमारी धर्म संस्कृति हो, यहाँ तक हिंदू संस्कृति हो, हम भारतीय संस्कृति हो, जो जो चीजें हम खा रहे हैं आज देख लो, जो जो चीजें आप अपने मुंह से लगा रहे हो, फोटो से लगा रहे हो, स्पर्श करना भी दूर है, दूर से देखना भी पाप है, उसको आप हाथों से स्पर्श कर रहे हो और कहाँ ले जा रहे हो? उन चीजों के नाम हमारी भारतीय संस्कृति के, हिंदू संस्कृति के शब्दकोश में नहीं। आप देख लो क्या आप खाने लग गए। आज पशु भी जिन चीजों से मुंह मोड़ देता है, देखना ही पसंद नहीं करता है, वो चीजें हम मुंह से लगा लेते हैं। हो रहा है ऐसा, तो कैसे आहार शुद्धि होगी, कैसे ऐसा समिति आपके साथ रहे।
एक बेटा अच्छे काम करके आता है, एक क्षत्रियानी का पुत्र युद्ध जीत के आता है, तो क्षत्रियानी कहती है आज मैं माता कहलाने के योग्य हो गई। क्या हो गई? मौज। कब का था ये विषय? कल का तो नहीं ना, परसों का तो। हाँ यानी हाँ कल का विषय था। अरे खोजे कोई, भगवान ने धर्म का मार्ग खोजा और आज तो धर्म पर चल करके हम मौज करे ना। खाने का मार्ग भगवान ऋषभदेव ने दिया ना। सब जितना भी अनाज निकालना, उसको सुधारना, पकाना और उसको परोसना, ये सब काम किसने सिखाया? और आज हम क्या कर रहे हैं? ऋषभदेव ने तो बहुत कुछ सिखाया, लेकिन एक बात ऋषभदेव की मान लेना खाने के लिए कि ऋषभदेव भगवान ने शुद्ध आहार की गवेषणा के लिए, मैंने पहले भी कहा, याद रखेंगे तो ठीक रहेगा। शुद्ध आहार की गवेषणा के लिए तो शुद्ध संयमित आहार हो, मर्यादित हो, इतना अच्छा कि खाने से मेरा मन मोक्ष में पहुंच जाए, ऐसा शुद्ध आहार अगर मिलेगा तो लूंगा। बोलो कितने दिन लगाए? 400 दिन उन्होंने इंतजार किया। आप कितने समय? 400 दिन करो। अरे 4 पल। तो मैं कहती हूँ कि आप भोजन के पहले 4 पल ऋषभदेव भगवान का चिंतन करें, ऋषभदेव भगवान का स्मरण करें। ओहो 400 दिन निकाले भगवान, धन्य है प्रभु, प्रभु धन्य है। काकंडी के धन्ना जी बेले पारणा करना, और पारने में क्या? रूखा सूखा लूखा आइंदिल का हाथ। धन्य है भगवान महावीर ने ऐसे महापुरुष का 14,000 मुनियों में उनकी प्रशंसा की। आज मेरे 14,000 मुनियों में उत्कृष्ट कर्मी करने वाले, शुद्ध कर्मी करने वाले कौन है? बोलो। अरे धन्ना का नाम लो, खंडक मुनि का नाम लो, धर्म रुचि अहंकार का नाम लो। इन्होंने खाते वक्त कितना ध्यान रखा, और हमारे रोजी स्वामी का नाम इतनी शुद्ध तरीके से आहार दिए। तो ये ऐसा समिति यानी शुद्ध खाने की प्रवृत्ति बनाओ। समिति का मतलब प्रवृत्ति और निवृत्ति, भुक्ति का मतलब निवृत्ति। अब एक प्रवृत्ति चाहते हैं कि निवृत्ति चाहते हैं? आज संसार क्या करें? 11 बजे के पहले बंद नहीं करूंगी, मत बोलो। मेरा नियम है 11 बजे ही बोल छोड़ूंगी। प्रवृत्ति और निवृत्ति, पहले प्रवृत्ति मार्ग है अपना धर्म प्रवृत्ति मार्ग का है कि निवृत्ति मार्ग का है? बोलो। समझ में नहीं आता। हमारा धर्म प्रवृत्ति मार्ग का है, निवृत्ति का नहीं है। आप प्रवृत्ति करेंगे तो निवृत्ति हो जाएगी। प्रवृत्ति निवृत्ति है या निवृत्ति प्रवृत्ति है, ये दोनों ही एक दूसरे की पूरक है, आपको समझना हो। तो ऐसी प्रवृत्ति मार्ग को अपनाएंगे। प्रवृत्ति हमारी समिति है और निवृत्ति हमारी भुक्ति है। आप समिति की ओर बढ़ेंगे तो भुक्ति मन वचन और काय से शुद्ध हो जाएगी। चौथी समिति 5 मिनट बच ज्यादा नहीं होती। चौथी समिति आदान वंड मात्र, यानी लेना और रखना। जो भी वस्तु आपको आवश्यक है, जरूरी है, अनावश्यक भीड़ इकट्ठी मत करो। घर में 12 महीने में एक बार भी काम नहीं है, ऐसी चीज क्या कह रहे थे? भीड़। तो ऐसी चीजें जो अनावश्यक है उनको आप न रखें, क्योंकि उनके हिलाने चलाने में कितनी जीवों की क्या होती है। तो जो भी वस्तु ले रखो। आजकल तो हमारी बहनें और भाई कुर्सी ने भी खींच था। एक कुर्सी के कतर वजन है नहीं, नहीं तो हल्की कुर्सियां मंगा दो, भारी कुर्सी तो क्या नहीं आ रहा। तो कुर्सी को भी खींच के लाती है। अब नीचे कितने जीवों की विराधना हो रही ये इनको पता नहीं। सामयिक कर रहे हो, वो जीवों की विराधना के साथ सामयिक आपकी प्रार्थना हो रही। क्या सामयिक है? क्यों आडंबर करते हो धर्म के साथ? क्यों धर्म के साथ ना छल करते हो? करना है तो शुद्ध तरीके से करो। तो इस तरह से कोई भी वस्तु ले उठाओ रखो तो क्या है, प्रतिलेख ना करके देख करके रखो। ये हमारी निक्षेपना समिति है।
और आज की समिति, बस आज की समिति की प्रवृत्ति पांचवी समिति का बहुत बड़ा उदाहरण नहीं दूंगा, आज का काम ना दूंगा। पांचवी समिति हमारी शरीर से जो भी गंदे पदार्थ, जो भी खराब चीजें हैं, वो खराब चीजें पलटने की समिति, तो उन निकलने वाले खराब पदार्थ को कहाँ डालना है, शास्त्र नियम के अनुसार जहाँ जहाँ पलटने के लिए भगवान ने आज्ञा दी है, उनको वहाँ उपयोग और विवेक पूर्वक पलटना, ये हमारी बात है, ठीक है ना। इसके उदाहरण के साथ हम कभी बात करेंगे। आज हम कुछ कर नहीं सकते हैं, आज हमारा समय भी पूरा हो गया है। प्रवृत्ति मार्ग है हमारा धर्म, प्रवृत्ति मार्ग है, निवृत्ति मार्ग नहीं है। क्योंकि प्रवृत्ति करेंगे तो निवृत्त अवश्य, हम अच्छे कार्य में लग जाएंगे तो गलत कार्य होंगे, हम गुणों की खोज करेंगे तो दोष सारे मिट जाएंगे, हम उजाले में आएंगे तो अंधेरा, लेकिन आप सोचते हैं अंधेरा जाएगा तो उजाला आ जाएगा, नहीं आएगा। हमको क्या करना पड़ेगा, उजाले में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से कल का प्रश्न हमारी बहनों ने भी अच्छा लिखा, भाइयों ने भी, किसी ने अच्छा लिखा। पहले मुक्तिदाता यानी मोक्ष में जाने वाले पुरुषों में पहले कौन है, तो बाहुबली। जिन्होंने लिखा है उनको सत्य है, धन्यवाद। और माता मरुदेवी, बहनों में कौन गई, तो आपने जाना है तो मरुदेवी माता ने याद कर दो। आपने मोक्ष में जाना है तो जानो नहीं, आप कोई मिस्टेक भी दो तो आपने बाहुबली को नाम दे, और बाहुबली कई चीजों जो वो कर दी हो। हाँ, आज का प्रश्न हम दे रहे हैं, सुन के जाना। प्रथम श्रमण श्रमणी कौन हुए, इस अश्रमणी काल के प्रथम श्रमण और श्रमणी कौन हुए, नाम लिख के लाना, ठीक है। अनंत तीर्थंकरों के मंगल विहार से पावन इस भरत भूमि का आज फिर भाग्योदय होने वाला है। प्रसंग है 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के मंगलमय आगमन का। आज हम यहाँ बैठे बैठे ऐसी कल्पना करें कि यह नगरी आज कुंडलपुर वैशाली बन गई है और हम सब कुंडलपुर वासी हैं। माता कृष्णा अपने महल में सोई है। अचानक उनकी पलंग पर प्रकाश छा जाता है और माता एक के बाद एक सोले स्वप्न देखती है। रंगीला सपना देखे प्रभु अलमाहत आई, ऐसी अनुपम रात हो, खुशी की है बात हो, जननी परम दयालु जग के तारनहारे, तुम तीन लोक के नाथ हो, खुशी की है बात हो।
नीला सपना देखे तब बर्बाद आई, ऐसी अनुपम रात हो। खुशी की है बात हो, जन्मेंगे परम दयालु जग के तारनहार, ये तो तीन लोक के नाथ हो। खुशी की है बात हो। सुशोभित वृषभ, केसरी सिंह, ऐसे 14 सुंदर स्वप्न आकाश से उतर कर मानो मेरे मुख में प्रवेश कर रहे थे। सचमुच यह तो कोई मंगल का ही प्रतीक है। मुझे महाराज के पास जाकर अपने स्वप्नों का वर्णन करना चाहिए। रानी तृष्णा महाराज सिद्धार्थ के पास धीरे धीरे जाती है और राजा के शयन कक्ष में प्रवेश करती है। देवी, आप और इस समय यहाँ, कहिए क्या बात है? आज तुम्हारे मुख कमल तो बहुत ही पसंद दिखाई दे रहे हैं। आओ इस प्रदर्शन में बैठकर मुझे अपनी पूरी बात सुनाओ। स्वामी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने हृदय की बात आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। देवी, संकोच मत करो, निसंकोच होकर अपनी पूरी बात सुनाओ। हे आर्यपुत्र, आज जब मैं अर्धनग्न अवस्था में थी, उस समय मैंने अति उत्तम ऐसे वृषभ, सिंह आदि 14 सुंदर स्वप्न देखे। महाराज, मुझे इन स्वप्नों का फल बताने की कृपा करें। हे देवानुप्रिय, तुमने ऐसे 14 सपने देखे। इन सपनों का अर्थ मुझे लग रहा है कि तुम एक कुलदीपक, परम यशस्वी, महापराक्रमी पुत्र रत्न को जन्म देने वाली हो। स्वामी, आप जो कह रहे हैं वह सत्य है, यथार्थ है। महारानी, अभी मैं मंत्री जी को आज्ञा देकर राज ज्योतिष जी को बुलवाता हूँ। महाराज के कहने पर मंत्री जी राज ज्योतिषी को बुलवाते हैं। देखो देखो देखो, राजसभा में आज पंडित जी आए हैं। पोथी पाला ले पंचांग सभी के मन भाए हैं। ठमक ठमक है चाल निराली, टमक टमकाती नैना मतवाली, विद्या गुण भंडार पंडित जी आए हैं। हाथ में लकड़ी, सिर पर पगड़ी, शोभित चकड़ी, डाल है सगड़ी, पेट बड़ा है विशाल पंडित जी आए हैं। चेला चपाटी साथ मिलाए, कृपा शंकर जय शंकर सुहाए, मणि शंकर खुद नाम। क्या हुआ महाराज, आज इस युग को कैसे याद किया? पंडित जी, आज आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। कल मध्य रात्रि अल्प निद्रा में महारानी ने गज, ऋषभ ऐसे 14 महामंगलकारी स्वप्न देखे हैं। उन सपनों का अर्थ बताने की कृपा करें। जो आज्ञा महाराज। महाराज, स्वप्न शास्त्र में कुल 72 स्वप्न कहे गए। उसमें से 42 स्वप्न सामान्य फल देने वाले बताए गए और 30 महास्वप्न उत्तम फल देने वाले बताए गए। और देवी, आपने अति उत्तम 14 महास्वप्न देखे। हे जगत जननी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। महाराज, आप धन्य हो गए। आपके कुल में एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जो राजाओं का राजा, चक्रवर्तियों का चक्रवर्ती और तीनों लोक का तारक तीर्थंकर बनेगा। पंडित जी, आपके द्वारा इन सपनों का अर्थ सुनकर मेरा मन बहुत ही हर्षित हुआ है। इन्हें ऐसा पुरस्कार दिया जाए कि इनकी 7 पीढ़ियों की दरिद्रता भी मिट जाए। महाराज की आज्ञा सुनकर राज ज्योतिषी का सम्मान किया गया। इंद्रलोक में देवों को पता चलता है कि भर क्षेत्र में राजा सिद्धार्थ के यहाँ 24 तीर्थंकर
भगवान महावीर का जीव रानी कृष्णा के गर्भ में आया है तो देवगण गर्भ कल्याणक महोत्सव मनाने कुंडलपुर आते हैं। अरे देखो देखो, देव तो आ ही गए। अपने स्थान चले जाते। इधर कुंडलपुर में नगरवासी व सभी गांव की सुहागन महिलाएं मंगल गीत गाती हैं व माता कृष्णा की पूजन करती हैं। उधर स्वर्ग से आई हुई हस्त कुमारी माता की सेवा करती हैं, वह उनका श्रृंगार आदि करके उन्हें हमेशा प्रसन्न रखती है। क्षेत्र के कुंडलपुर ग्राम में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के जन्मोत्सव का अपूर्व आनंदकारी प्रसंग शीघ्र ही बनने वाला है। इंद्रलोक में भी भगवान महावीर के आगमन की अत्यंत उत्साह से प्रतीक्षा हो रही है। अरे ये सिंहासन क्यों डोल रहा है? ये घंटना कहाँ हो रहा है? ये दिव्य प्रकाश कैसा फैल रहा है? सौधर में इंद्र अवधि ज्ञान लगाकर घंटना दिव्य प्रकाश का रहस्य जान रहे हैं। अहो, आनंद आनंद महाआनंद। देवो सुनिए, मध्य लोक के भरत क्षेत्र की कुंडलपुर नगरी में माता कृष्णा एवं पिता सिद्धार्थ के यहाँ 24वें बालक महावीर का जन्म हुआ है। जय
महान खुशियों का है। आज तो जन्मोत्सव का विशेष आयोजन होना चाहिए। नगरी में उड़े रे गुलाल, नगरी में उड़े रे गुलाल, प्रभु आए भक्तों के द्वार। नगरी में उड़े रे गुलाल, कि प्रभु आए भक्तों के द्वार। आलना में झूले पालनहार, कि प्रभु आए भक्तों के द्वार। आलना में झूले पालनहार, कि प्रभु आए भक्तों के द्वार। केसरिया केसरिया आज हमारो मन केसरिया, केसरिया केसरिया आज हमारो मन केसरिया। वीर प्रभु है आज केसरिया, हम सारे हैं आज केसरिया। केसरिया केसरिया आज हमारो मन केसरिया। केसरिया केसरिया आज हमारो मन केसरिया। इधर कुंडलपुर में भी खूब खुशियां मनाई जा रही है। कुंडलपुर वासियों के आनंद का कोई पार ही नहीं है। तीर्थंकर का जन्म होते ही नरक में भी कुछ समय के लिए शांति हो जाती है। पशु भी जंगल में बड़े प्रेम से रहते हैं। सभी तरह के फल फूल खिल उठते हैं। और दूसरी ओर श्री अरिहंत सदा मंगल बने, मुक्ति मार्ग का करे प्रकार। मंगल ज्योति स्वरूप में करे विलास। अनंत तीर्थंकरों के मंगल विहार से पावन इस भरत भूमि का आज फिर भाग्योदय होने वाला है। प्रसन्न है 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के मंगलमय आगमन। आज हम यहाँ बैठे बैठे कल्पना करें कि यह नगरी आज कुंडलपुर वैशाली बन गई है और हम सब कुंडलपुर वासी हैं। शुभ घड़ी जन्म की आई, शुभ घड़ी जन्म की आई, शुभ घड़ी जन्म की आई। देव आए कि स्वर्ग से देव आए महावीर जी। तुझ तेरी अचला पे पलना, तुझ देवी अचलाए पलना। तुझे देवी अचलाए पलना के मन में मगन होके, कि मन में मगन होके महावीर जी। भज